हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड और आप लोग बहुत मस्ती पे होंगे, गणपति को एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने आपको मिस्टर सेट्टी, मिस्टर पॉली सेट्टी और मिसेस सेट्टी, इसका मैंने दिया था रिव्यू ऑफ द ट्रेलर। अब मूवी आ चुकी है और आई एम डैम श्योर बहुतों ने देख ली होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ इस मूवी से। क्योंकि अगर आप स्टोरी लाइन जैसे मैं ब्रेक डाउन करूँगी, आप भी रियलाइज़ करोगे कि साउथ की मूवी से इतना कूल, इतना ठंडा एक मूवी एक्सपेक्ट नहीं किया था। जिस तरीके से इसकी प्रमोशन हो रही थी, जिस तरीके से इसका गाना आ रहा था, बहुत ही एक एक्सपेक्टेशन हाई हो गया था। स्पेशली जब स्क्रीन में अनुष्का सेट्टी हूँ तो ऑब्वियसली कुछ एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट का हमें एक अंदाज़ा रहता है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन वो नहीं हो पाया इस मूवी से। इस मूवी में दिखाया गया है द कॉन्सेप्ट ऑफ आईवीएफ। तो जो आईवीएफ का है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जो प्रोसेस है, तो उसको उसके ऊपर ये मूवी है। दो आई थिंक ये बहुत ही जेन्युइन कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा स्टोरी लाइन पे ध्यान देते तो आई थिंक ये स्टोरी बहुत हिट होता। साउथ मूवी हो और धूम धड़ाका एक्शन ना हो, लव में भी तो एक्शन ही होता है ना, तो एक्सप्रेस लव में तो जिस तरीके से एक्शन होता है वो इस मूवी में नहीं था। कहीं ना कहीं एकदम बॉलीवुड, साउथ का बॉलीवुड वर्जन बन गया था, जो कि टोटली अनएक्सपेक्टेड है। इतना ठंडा रिएक्शंस ऑन एवरीथिंग। सो आई डोंट नो कि क्या कॉन्सेप्ट था। मे बी अनुष्का सेट्टी सिलेक्टेड दिस मूवी बिकॉज ऑफ द स्टोरी, जैसे कि द व्हाट हैपेंड विद प्रभास इन आदि पुरुष, बट देन व्हेन इट केम आउट इट वाज नॉट दैट गुड। स्टोरी में दिखाया जाता है कि अनुष्का सेट्टी एक इंडिपेंडेंट मास्टर शेफ होती हैं इन यूएस, लेकिन उनका कोई फॉरेन कंट्री पे ऐसे है, पर उनका मम्मी वो बोलते हैं कि शादी कर लो, बट शी इज़ नेवर इंटरेस्टेड टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस एंड शी इज़ इंडिपेंडेंट। तो फिर ये दिखाया जाता है कि उनकी मम्मी बोलती है कि मुझे इंडिया जाना है। उनका तबीयत गिर जाता है, फिर वो बोलती है मुझे इंडिया जाना है। तो फिर वो जब इंडिया आती हैं तो इंडिया में ये अपना काम शुरू कर देती हैं अनुष्का, एंड उसके बाद उनकी मम्मी का डेथ हो जाता है बिकॉज ऑफ सम डिजीज़। अब ये बिल्कुल अकेली हो जाती है और हमेशा अपनी मम्मी को याद करती हैं। तब उन्होंने डिसाइड करती हैं कि उन्हें भी माँ बनना है। तो माँ बनने के लिए तो ऑब्वियसली सबको लगा कि वो शादी करना चाहती हैं, लेकिन उनका डिसीज़न ये था कि वो एक डोनर को ढूंढेंगी, एक लायक डोनर को ढूंढेंगी, और वो मतलब आईवीएफ के थ्रू वो प्रेग्नेंट होना चाहती थी। सो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि ठीक है हम कर सकते हैं, यू आर हेल्दी, बहुत कुछ बातें होती है। लेकिन जब वो देखती हैं कि जो डोनर होते हैं, कि जिनसे जो फादर, बायोलॉजिकल फादर बनेंगे बच्चे की, वो बहुत ही अजीब अजीब क्वालिटी वाले होते हैं। तो उन्हें चाहिए होते कि अच्छा डोनर हो जिसका क्वालिटी इन्हें पसंद हो, मे बी फेस स्ट्रक्चर, फिटनेस, और उसका बहुत सारे क्राइटेरिया इनके पास होता है। तो बहुत ढूंढने के बाद वो मिलते हैं मिस्टर सेठी से, जो कि एक मतलब प्रोफेशनली हु इज़ एन इंजीनियर, लेकिन विथ हिज पैशन ही इज़ अ कॉमेडियन। तो बाद में पता चलता है कि ही इज़ ए कॉमेडियन। तो अनुष्का उनके जो शोज़ में जाके उनको पर्सनली इंटरेक्ट करती हैं और उनकी बातें भी बनने लगती हैं। तो कहीं ना कहीं अनुष्का घर भी आने लगती हैं, तो इन्हें लगता है कि मिस्टर सेठी थिंक्स दैट कि इन्हें उनसे, अनुष्का को उनसे प्यार है। वो अपनी माँ को भी वो सेम स्टोरी बताते हैं और इनकी मम्मी भी उन्हें बहू के रूप में देखने लगती है। बट देन जब इन्हें पता चलता है कि शी जस्ट वॉन्ट अ बेबी विदाउट मैरिज, तो ऑब्वियसली उनको लगता है कि दे विल हैव अ सेक्सुअल रिलेशनशिप। तो उसके लिए ऑल्सो ही इज़ की ओके फाइन। बट देन व्हेन इट कम्स टू नो अबाउट आईवीएफ, तो वो बिल्कुल शॉक हो जाते हैं एंड उसके बाद बहुत ही ब्रेक डाउन हो जाती है स्टोरी में, जस्ट लाइक बॉलीवुड के इमोशंस आ जाते हैं। फिर इतना कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है यहाँ पे देखने लायक। उसके बाद फिर लेकिन फाइनली वो आईवीएफ के लिए मान जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अनुष्का से बहुत प्यार करते थे। जब वो आईवीएफ के लिए मान जाते हैं तो उनको लगता है कि सही है कि ही वुड बी एटलीस्ट द फादर ऑफ, बायोलॉजिकल फादर ऑफ द चाइल्ड।
और जब वो अनुष्का को बहुत जब उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत चेन स्मोकर और ड्रिंकर भी, मतलब अल्कोहलिक भी थे, तो उनको सब कुछ छोड़ना पड़ता है, हेल्दी डाइट खाना पड़ता है, जो कि प्रैक्टिकली मतलब इन लाइफ वो करते भी हैं। इन मूवी पे दिखाया जाता है कि वो सुबह 6 बजे उठते हैं, ये जूस पीते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, जो कि इन प्रैक्टिकलिटी से ऐसे कोई भी नहीं करेगा। बट देन या इट्स साउथ मूवी एंड इट्स अ मूवी। उसके बाद जब प्रोसेस के लिए तभी जाके वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो प्रोसेस पूरा होता है, एंड देन उसके बाद अनुष्का प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन फिर वो चाहती हैं कि मतलब मिस्टर सेठी उस बच्चे से ना मिले, ये उन्हें अकेले, अनुष्का वॉन्ट्स टू ब्रिंग अप द चाइल्ड अलोन। सो what happens is that she comes into much stress। फिर वो वापस चले जाती है यूके, और फिर वो अपना जो अपना होटल है, अपना बिजनेस है, वापस से ज्वाइन कर लेती हैं। तो इससे बीच बहुत इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और कहीं ना कहीं हमें एक्सपेक्टेशन होता है कि हीरो वो जो जब वो प्रेग्नेंट होती है तब वो हीरो उनके साथ रहेगा और फिर मतलब उनका माइंड चेंज होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। वो अकेले जाती हैं, वो 9 मंथ मतलब पूरा 9 मंथ वो अकेले बिताती हैं, और वो बहुत सैड होती हैं, एंड मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। और इसी बीच एक सीन आता है उससे पहले कि जब मिस्टर पॉलीसेठी उनके लाइफ में हो, तो उनका एक फ्रेंड, कोई एक क्लोज फ्रेंड, जो कि उनका जो कॉमेडी शो मतलब सब देखता था, मैनेज करता था, वो बोलता है कि इट्स नॉट द राइट टाइम, प्लीज़ अब बाद में आना, अभी तो उसने करियर शुरू किया, तुम्हारे लिए उसने बहुत खो लिया। तो इस चीज़ के लिए अनुष्का गेट्स हर्ट एंड वो चली जाती है। तो इसके बाद तो वो यूके ही चली जाती है, एंड देन 9 मंथ की जर्नी वो खुद ही संभालती हैं। बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, इमोशनल ब्रेक डाउन्स होता है उसको, एंड देन लेकिन ही मिस्टर पॉलीसेठी डोंट गिव अप, एंड उनके पापा भी उन्हें ये बोलते हैं कि गो गेट हर बैक इफ यू आर माई सन, मतलब वो ऐसे कुछ एक डायलॉग होता होगा। फिर वो जाते हैं और हैप्पी एंडिंग डिलीवरी मतलब ढूंढते हैं, अपना शोज़ वगैरह करते हैं, लेकिन फिर भी अनुष्का नहीं मिलती है। लेकिन एक जगह पे कुछ एक ब्रिंजल का फ्रिटर्स, क्योंकि वो एक साथ खाए थे वो ब्रिंजल फ्रिटर्स, जो कि यूके में देखने को नहीं मिलता, उसका सैंडविच वो खाए, तो बोले कि तुमको ये कहाँ से मिला, तो उसका दोस्त बोला कि उस रेस्टोरेंट से। तो फिर वो दौड़ के जाते हैं जब, तो वहाँ से एक एम्बुलेंस जा रही होती है, तो फिर ये जाते हैं एम्बुलेंस के पीछे, एंड देन उनको दिखता है कि अनुष्का जा रही है प्रेगनेंसी ये लेबर रूम में। तो वो दौड़ते हैं, तो उसको नर्स मना करती, बोलते हु आर यू, क्या लगते हो। अब ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि मतलब ही सेड ही विल नेवर से कि ही इज़ द फादर ऑफ द चाइल्ड, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो नहीं बताएंगे कि वो ही हैं फादर इस बच्चे की। तो वो बोलते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाते, बट इस इमोशन इज गेटिंग हायर एंड हायर एंड हायर। तो अनुष्का वहाँ से बोलती है कि ही इज़ द फादर, एंड वन लाइन एंड्स एवरीथिंग। इट इज़ जस्ट द स्मॉलेस्ट ब्यूटीफुल एंडिंग, जो कि अनएक्सपेक्टेड फ्रॉम ए साउथ मूवी, क्योंकि साउथ मूवी में सब कुछ बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही नेचुरल दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं ये बहुत ही थोड़ा बॉलीवुड वर्जन हो गया, एंड हाईली अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी दिखाई गई कि ऐसे स्टेइंग अलोन एंड डूइंग दिस। सो बहुत ही सिंपल लो लाइन मूवी थी, but yes, it was Anushka Shetty, and she is very good at doing her job, and maybe that is why this movie was so much being promoted and many people would have watched. लेकिन कहीं ना कहीं disappointment सबको हुई है, and we think in next concept we have seen her in Bahubali, in Arundhati, in all these very 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 good movies. Then she should come up with many other such concepts. So yes guys, I hope, मेरे को सांस लेने दो, आई होप आपको अच्छा लगा हो। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर करो यार मेरे वीडियोस को, सब्सक्राइबर्स भी तो बढ़ने चाहिए टू प्रमोट दिस चैनल। एंड यस, स्टे हैप्पी। और अगर आपको अच्छा लगा ये जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया ये मूवी, तो आप देख भी सकते हो ये मूवी को, मे बी आपका कुछ अलग ही परसेप्शन हो। Thank you guys.